कि फॉरेक्स की मार्केट में ये जो मूवमेंट है ये असल में किस तरह मैयर की जा सकती है। तो इसका जो स्केल है उसको पिप्स और पॉइंट्स के नाम से कहा जाता है। तो जिस तरह हम मुख्तलिफ़ चीज़ों को मैयर करते हैं कि अगर हमने वेट को मैयर करना है तो हम केजीज़ में मैयर कर रहे होते हैं, और हमने लेंथ को मैयर करना है तो हम मीटर सेंटीमीटर फीट में मैयर कर रहे होते हैं। इसी तरह जो फॉरेक्स ट्रेडिंग की मार्केट है, इसकी जो मूवमेंट है कि मार्केट कितना ऊपर जा रही है कितना नीचे जा रही है, इस चीज़ को मैयर करने के लिए जो स्केल यूज़ किया जाता है हम उसको पिप्स और पॉइंट्स का नाम देते हैं। ठीक है, पिप्स बेसिकली 10 पॉइंट्स की मूवमेंट है कि अगर 10 पॉइंट मार्केट ऊपर या नीचे मूव करे तो एक पिप बनता है। ठीक है, इस वक्त मेरे सामने गोल्ड का चार्ट है। गोल्ड के चार्ट के ऊपर हम इजीली जो है पिप्स और पॉइंट्स मेजर कर सकते हैं कि मार्केट कितना पिप्स जो है वो आगे गई और कितना पीछे। तो यहाँ पे हमारे सामने है कि मार्केट 2039 है, 2039.5 है, 2040 है। तो 2039 से 2040 तक 10 पिप्स बनते हैं। ठीक है, तो 10 अगर मार्केट 2039 से 2040 तक मूव हुई है तो हम ये कहेंगे मार्केट 10 पिप मूव हुई है। अगर 2039 से 2039.5 तक मूव हुई है तो हम कहेंगे 5 पिप मूव हुई है और 50 पॉइंट्स मूव हुई है। ठीक है, तो जब यहाँ पे डेसिमल के बाद का एक डिजिट इंक्रीज करता है तो एक पॉइंट इंक्रीज करता है, और अगर डेसिमल से पहले का डिजिट इंक्रीज करता है तो मतलब 10 पिप्स इंक्रीज करते हैं। इसी तरह मार्केट अगर कम हो तो मार्केट जो है 39 से 38 पे आ रही है, 2039 से 2038 पे आ रही है, इसका मतलब मार्केट 10 पिप्स नीचे आई है। अगर 2039 से 2037 पे आ जाए तो मार्केट 20 पिप्स नीचे आई है। ठीक है, तो ये गोल्ड का है। मुख्तलिफ पेयर्स और मुख्तलिफ करेंसीज में इसका डिफरेंट मेजरमेंट होती है। तो इसको एक दो करेंसीज और में दे सकते हैं, जैसे जीबीपी यूएसडी को देख लें हम। तो जीबीपी यूएसडी में बहुत छोटा सा है, 1.266010 है। तो इसके अंदर पिप्स और पॉइंट्स को जो है वो उसी तरीके से मेजर किया जाता है कि मार्केट अगर यहाँ पे आप थर्ड डिजिट देख रहे हैं पॉइंट के बाद का, ये पॉइंट एक इंक्रीज करता है, मूव कर जाता है, तो मार्केट 10 पिप्स मूव होती है। कि 1.26500 से मार्केट मूव करी 1.26600, तो इसका मतलब है मार्केट 10 पिप्स मूव कर रही है। ठीक है, इसी तरह अगर 1.26500 से मार्केट मूव कर रही है 1.26700, तो इसका मतलब मार्केट 20 पिप्स अपवर्ड मूव कर रही है। और इसी रिस्पेक्ट से इस 5 से आगे वाला जो पॉइंट है वो डिजिट है वो पॉइंट कहलाता है। कि 1.26500 से 1.26520 है, तो इसका मतलब 2 पिप्स मूव हुई है और 20 पॉइंट्स मूव हुई है। ठीक है, और 1.26520 से 1.26540 तक मूव हुई है, तो इसका मतलब मार्केट 2 पिप्स और 20 पॉइंट्स मूव की है। हम इसी तरह एक और इससे बड़ा कोई देख लेते हैं, जैसे BTC USD है। अगर हम उस पेयर को देखें तो उस पेयर के अंदर बहुत बड़ी वैल्यूज़ हैं, 43,000 है। तो यहाँ पे मामला थोड़ा सा उलट हो जाता है। तो यहाँ पे ये है कि मार्केट अगर यहाँ से 43 के आगे 7 वाला अगर डिजिट 8 पे चला जाए तो इसका मतलब मार्केट 10 पिप्स मूव कर रही है। मतलब 43,700 से मार्केट 43,800 पे चली जाए तो इसका मतलब मार्केट जो है वो 10 पिप्स मूव कर रही है और 100 पॉइंट्स मूव कर रही है। और उसके बाद वाला जो एक डिजिट है 7 के बाद वाला, वो पॉइंट्स को बताता है कि 43750 से मार्केट अगर 43770 पे जा रही है तो इसका मतलब 2 पिप्स और 20 पॉइंट्स मूव हो रही है। इसी तरह अगर हम देखें कि 43740 से मार्केट मूव कर रही है 43760 पे, तो इसका मतलब क्या है कि 2 पिप्स और 20 पॉइंट्स मूव की है मार्केट। तो ये मुख्तलिफ स्केल होते हैं और स्केल को मैयर करने का तरीका है कि पिप्स और पॉइंट्स में कि मार्केट कितना अपवर्ड जा रही है और कितना डाउनवर्ड जा रही है। उम्मीद है ये बातचीत वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतज़ार करिएगा। अल्लाह हाफिज़।